ये घटना 30 जनवरी 1978 की है, जब बाबा बांकीपुर सेंट्रल जेल पटना में थे। तो हम और एक हमारे मित्र, हमारे गवाह मृत्युंजय थे, वो दोनों साथ में गए थे बाबा से मिलने के लिए। उनका मृत्युंजय का छोटा भाई धनंजय, क्योंकि हम लोग बाबा से मिलने जा रहे थे, उन्होंने 5-6 ठो फूल का माला बना के दिया था। तो हम लोग सुबह सुबह पटना पहुंचे। पटना में हम लोग स्टेशन से चले गए चिड़ैयाटांड़ स्कूल, आनंद मार्ग का स्कूल था चिड़ैयाटांड़ में, हम लोग वहीं चले गए। वहीं फ्रेश हुए तो वहाँ एक सन्यासी मिले, आचार्य अश्विनी ब्रह्मचारी, जो बाद में SS आर्य प्रेमानंद अवधूत हुए। तो अश्विनी दादा से भेंट हो गई स्कूल में। तो बोले कि कैसे कैसे आए हो? हम बोले कि बाबा के से भेंट करेंगे जेल में, उसी के लिए हम लोग आए हैं। तो उन्होंने कहा कि बाबा से मिलने जा रहे हो, तो बाबा तो हाल समाचार पूछेंगे, ना पूछेंगे कहाँ से आए हो क्या, और इसके बाद फिर बाबा दूसरे से पूछेंगे, इसके बाद जल्दी से छोड़ देंगे। तो बाबा से कुछ पूछोगे तभी बाबा कुछ बताएंगे। तो जब हम लोग बांकीपुर सेंट्रल गए तो वहाँ हम लोगों का नाम लिखा गया। उस समय 5-5 आदमी मिलते थे बाबा से, 5 आदमी के ग्रुप में। तो हम मृत्युंजय और 2 आदमी वैशाली जिला के थे और एक गया के थे। हम लोग कुल 5 आदमी गए थे मिलने के लिए। तो फूल माला ले लिए थे साथ में, हम लोग गए मिलने में। तो बाबा बांकीपुर सेंट्रल जेल के 13 नंबर सेल में थे। तो जैसे ही उस चौखट के पार हुए, इतना तीव्र पूरा शरीर वाइब्रेट कर गया, जो जीवन में ऐसा वाइब्रेशन हम कभी महसूस नहीं किए थे। पूरा लगा शरीर में करंट लग गया। फिर हम लोग वहाँ जब घुसे तो पहले से ही 5-6 माला में सबसे छोटा फूल हम सेलेक्ट किए थे, छोटा माला, जिससे कि बाबा को जब हम पहनाएंगे तो उनके शरीर से हमारा हाथ टच हो जाए, इसीलिए हम छोटा फूल का माला सेलेक्ट किए थे, छोटा माला फूल वाला। तो हम लोग बाबा को माला पहनाए, और जो हमारी इच्छा थी कि बाबा के शरीर में टच कर जाए शरीर, तो चूंकि वो फूल का माला बहुत छोटा था, इसलिए बाबा को पहनाने में दिक्कत हो रही थी। इसके चलते हमारा हाथ उनके शरीर में सट रहा था। फिर साष्टांग करके हम लोग 5 आदमी बैठे। तो पहले गया वाले थे मांगी, इसके बाद 2 ठो जो बैठे हुए थे वो वैशाली के थे, इसके बाद मृत्युंजय था और हम धनंजय। तो वो लोग पैर तरफ से बैठे हुए थे, बाबा के फेस, बाबा का वो चौकी पर लेटे हुए थे, उनका सिरहाना दक्षिण साइड में था। तो बाबा धीरे धीरे उठे, बैठ गए। तो बाबा बोले कि तुम लोग सट जाओ, और नजदीक आ जाओ, और नजदीक आ जाओ। जो हमको ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है, तो हम लोग धीरे धीरे सट के बाबा के एकदम नजदीक चले गए। तो बाबा सबसे पहले गया वाले मार्गी को पूछते हैं, नाम क्या है, कहाँ से आए हो? उनको पूछे, और उसके बाद फिर वैशाली वाला मार्गी को पूछे। तो बताया कि क्या नाम है, कहाँ घर है? तो बताया कि
बाबा मेरा नाम बताया, फिर बताया कि मेरा हाजीपुर से आए हैं। तो बाबा बोले अरे अब तो वो वैशाली जिला हो गया, तुम हाजीपुर बोल रहे हो। क्योंकि हाँ बाबा अब वैशाली हो गया है। और बाबा उसको नाम और अति पूछने के बाद बाबा उनको प्रसाद देते थे, वो लावा वाला प्रसाद उसके हाथ में देते थे। इसके बाद वैशाली वाला मार्गी से भी पूछे तो उन लोगों को भी प्रसाद बाबा ने अपने हाथ से दिया। उसी बीच में बाबा संस्कृत में बहुत से श्लोक बोल रहे थे जो उस समय हम लोगों को उतना याद नहीं रहा, लेकिन एक तो याद रहा कि बाबा ने बताया यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यही सिर्फ यही हमको याद रहा। इसका अलावा भी बाबा कई श्लोक बोले, लेकिन हम लोगों को उतना समझ नहीं आया। तो जब सब लोगों से पूछने के बाद अंतिम में मेरी बारी थी, हम बाबा के जिधर उनका सिरौना था उधरे हम बैठे हुए थे। तो फिर बाबा हमको पूछने लगे, हम नाम बताए कहाँ घर है क्या सब बताए। तो जब वो पूछ लिए तो फिर हम सोचे कि बाबा से अश्वनी दादा बोले थे कि कुछ पूछना है तो पूछेंगे, नहीं तो बाबा बताएंगे नहीं। तो बाबा से उन्होंने कहा कि बाबा ये भागलपुर में खुला अधिवेशन हो रहा है। तो बाबा बोले कि बड़ा खुशी की बात, तो इसने खूब मेहनत करी कि खूब सफल बना। फिर सोचिए आप बाबा से हम क्या बोले। तो फिर बोलते हैं कि बाबा उसमें आचार्य रघुनाथ जी आप जुड़ेला छे, कहलकै ई तारो खुशी बात छे। बाबा कहते जाने छो जेनो हिंदी विद्वान छे वहीनो अंग्रेजियों विद्वान छे। हम कहलिए हाँ बाबा। फिर बाबा अपने सिराना से तकिया हटा के एक किताब निकाले, प्रौद्ध गीता इंग्लिश में लिखी हुई छोटी किताब थी। बाबा हमको दिखा के बोलते हैं कि एकरा पढ़ले छो। हम के लिए नहीं बाबा, तो एकरा जरूर पढ़िए, बहुत अच्छा है किताब। हम के लिए हाँ बाबा। तो फिर ये बात भी खत्म हो गई। आप सोचे कि आप क्या बाबा से पूछें। तो बाबा को कहते हैं कि बाबा हमें यूपीएसएफ के काम करे चाहे छिए, केना करबे। तो बाबा बोले कि अरे हमें विद्यार्थी छिए तो हमरा से पूछे छो। हम के लिए बाबा अपने तो सबे कुछ हो। अच्छा ठीक है, तो एना करियो कि आचार्य सर्वात्मानंद अवधूत संतो मिली लियो, उन्हें तोरा बता देता हूँ। तो हम के लिए ठीक है छो। फिर ये जब बात खत्म हो गई तो फिर बाबा हमको प्रसाद दिए। तो बाबा प्रसाद देने के लिए जो झुके तो हम बाबा का दोनों हाथ से पकड़ लिए उनका हाथ। अब बाबा चौकी पर हाथ ऐसे नीचे करके दिए, हम दोनों हाथ से बाबा का हाथ पकड़ लिए और बाबा का हाथ हम छोड़ ही नहीं रहे थे। तो जब तक हम बाबा का हाथ नहीं छोड़े तब तक बाबा हाथ ऊपर नहीं किए। जब थोड़ा देर हो गया तो हमको लगा बाबा को कष्ट हो जाएगा, इतना देर तक थे। तो जब हम छोड़े तब बाबा हाथ अपना खींचे। तो इस तरह से हम बाबा का, वो बाबा के शरीर को छू के जो एक था मन में इच्छा, वो बाबा का शरीर छू के हम लोगों को वो इच्छा पूर्ण हुआ। फिर ये सब जब हो गया तो बाबा कहते हैं कि हिंदुत्व एक दिन बड़ो आदमी बनबो। तो हमके लिए सब आपने की कृपा छे बाबा। उसी समय बाबा जो एक सीआईडी का बैठा रहता था आदमी स्टूल पर कोना में, तो बाबा उनको बोल दिए थे कि देखो जब 3 मिनट समय होगा तो हमको बोल देना। तो इतने देर के बाद वो जो बैठा हुआ था सीआईडी उसको बोले, बाबा को बोले कि बाबा अब 3 मिनट बचा है। तो बाबा बोलते हैं कि तो रसने जो गुरु पूजा करे मन छोट करे ले।
तो फिर हम लोग गुरु पूजा करने लगे। गुरु पूजा जब खत्म हुआ, समर्पण हुआ, तो हमारे अलावे जितने लोग थे चारों, वो बाबा को समर्पण करके और निकल गए। हम बाबा को समर्पण करके और इसी मुद्रा में, गुरु पूजा के मुद्रा में ही बाबा के सामने हम बैठे हुए हैं और रो रहे हैं। जिस समय से हम बाबा के रूम में गए, उसी समय से हम लगातार रोए जा रहे थे, आंख से अनवरत आंसू गिरा था। तो उस समय गुरु पूजा में समर्पण के बाद सिर्फ हम अकेले थे। शायरी भी निकल के चला गया था और वो चारों आदमी जो हमारे साथ गए थे वो भी निकल गए थे। अब सिर्फ हम थे और बाबा थे। हम रोए जा रहे हैं और गुरु पूजा की मुद्रा में ही बाबा को हम देख रहे हैं, बाबा भी हमको देख रहे हैं। थोड़ी देर के बाद बाबा बोले कि तो कथी निंदु चिंता करे छो, हमें बहुत जल्दी निकलवे और तोरा से भेंट होते। ये जो बाबा ने कहा, उस समय हम लोगों को पता ही नहीं था कि बाबा निकलेंगे भी कि नहीं निकलेंगे, लेकिन बाबा ने कहा कि हमें बहुत जल्दी निकलवे और तोरा से भेंट होते। यह जो बाबा जैसे ही बोले न, तो लगा तो हमको तो दुनिया मिल गई। फिर बाबा को हम लोग साष्टांग किए और फिर निकल गए। निकल के हम लोग फुलवारी शरीफ जेल गए थे। वहाँ दादा सब थे उन लोगों से मिलने के लिए। फिर वहाँ दादा ने पूछा कि क्या क्या बातें हुई बाबा से, उन लोगों को बताए और बताया कि देखिए यूपीएसएफ का काम करने के लिए बाबा ने बोला कि आचार्य सर्वात्मानंद अवधूत से मिलना है। तो दादा सब ने कहा कि अभी तो थोड़ी देर पहले सर्वात्मानंद जी यहाँ से गए। तो हमारी एक्चुअल में इच्छा ये नहीं था कि हमको यूपीएसएफ का काम करना है, लेकिन चूंकि बाबा को पूछना है तो क्या पूछेंगे, तो यही पूछ लिया। तो बाबा ने बोला काम करने के लिए। इसके बाद अकबर नगर में एक स्टेट लेवल का सेमिनार था। उस सेमिनार में हम गए हुए थे। उस समय ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे सर्वात्मानंद जी, पीयू के। तो वहाँ यूपीएसएफ का मीटिंग के लिए स्टूडेंट की मीटिंग हुई। तो फिर जब चर्चा होने लगी कि कौन यूपीएसएफ का यहाँ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होगा, तो एक मालवी थे धनंजय, उन्होंने कहा कि इंदू जी को बनाइए। तो उसमें सर्वात्मानंद जी भी थे, फेडरेशन सेक्रेटरी ध्यानेशानंद जी थे और ट्रेनर थे स्वबुद्धानंद अवधूत, वो चीफ सेक्रेटरी थे पीयू के। तो फिर हमने उसी समय चर्चा किया कि हम बाबा से जेल में मिलने के लिए गए थे। तो बाबा ने कहा था कि तुम सर्वात्मानंद से मिल लेना। तो सर्वात्मानंद जी जब ये सुने ना, तो बोले कि अरे इसी को बनाओ, इसी को बनाओ। बाबा हमको बोले थे देखो भागलपुर का एक लड़का है, उसे तुम यूपीएसएफ का काम करवाओ, तो इसी को बनाओ डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। और वहीं अकबर नगर में ही हमको यूपीएसएफ के डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी बनाया। और फिर बाबा कृपा से यूपीएसएफ का अच्छा काम हुआ। वॉल राइटिंग का काम पूरा यूनिवर्सिटी एरिया में, पूरा भागलपुर में हम लोगों ने यूपीएसएफ का वॉल राइटिंग किया था उस समय। और स्टेट लेवल से आदमी आए थे और दादा ने सब लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था। तो ये घटना है। इसके बाद 2 अगस्त 1978 में बाबा जेल से निकले। तो बाबा ने तो हमको कहा था कि हमें बहुत जल्दी निकलवे और तरास भेंट होते। तो इस तरह से देखिए कि जनवरी में बाबा बोले थे और 2 अगस्त को बाबा निकले। तो उन्होंने हमको व्यक्तिगत रूप से बाबा ने बताया था कि हम बहुत जल्दी निकलेंगे, और उसको हम लोगों ने देखा कि बाबा बहुत जल्दी निकले। फिर तो हम लोग खूब आनंद लिए बाबा का। ये घटना है। धन्यवाद।
परमपिता बाबा की जय। जय।